मैंने देखा कि माँ धीरे से अपने बेटे को मार रही है और बच्चे के साथ रो रही है। मैंने आगे बढ़कर पूछा कि बहन बच्चे को क्यों मार रही है जबकि रो भी रही हो। उसने उत्तर दिया, भाई आप जानते हैं कि उसके पिता अल्लाह को प्यारे हो गए हैं और हम भी बहुत गरीब हैं। मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ और मुश्किल से ही उसकी पढ़ाई का खर्चा देती हूँ। ये बेचारा रोज़ देर से स्कूल जाता है और देर से ही घर आता है। रास्ते में कहीं ना कहीं वह खेलों में शामिल हो जाता है और पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता है, जिस वजह से वह आए दिन अपनी स्कूल यूनिफॉर्म को गंदा कर लेता है। मैंने बच्चे और उसकी माँ को थोड़ा समझाया और चला गया। एक दिन सुबह मैं सब्जी मंडी में कुछ सब्जी लेने गया तो अचानक मेरी नज़र उसी 10 साल के लड़के पर पड़ी जिसे घर में रोज़ पीटा जाता था। मैं देखता हूँ कि बच्चा बाजार में घूम रहा है और दुकानदार जो अपनी दुकानों के लिए सब्जियां खरीद कर बोरे में डालते हैं, उनमें से एक ज़मीन पर गिर जाता है और बच्चा तुरंत उसे उठाकर अपने झोले में डाल देता है। यह एपिसोड देखकर मैं चिंतित हो रहा था कि चक्कर क्या है। मैं चुपके से इस बच्चे का पीछा करने लगा। जब उसका झूला सब्जियों से भरा हुआ था तो वह सड़क के किनारे बैठ गया और ज़ोर ज़ोर से शोर मचाते हुए बेचने लगा। यह मेरे जीवन में पहली बार था जब मैं इतना शोरगुल वाला व्यक्ति देख रहा था, जिसके चेहरे पर गंदी वर्दी थी और उसकी आंखों में नमी थी। अचानक एक आदमी अपनी दुकान से उठा जिसके सामने इस बच्चे ने एक छोटी सी दुकान लगा रखी थी। व्यक्ति ने के आते ही उसने छोटी दुकान को लात मारी और एक झटके में पूरी सड़क पर फैला दिया और बच्चे का हाथ पकड़कर धक्का दे दिया। आंखों में आंसू लिए छोटा दुकानदार फिर से सब्जी लेने लगा और थोड़ी ही देर बाद सब्जी को दूसरी दुकान के सामने रखने लगा। बच्चा कुछ नहीं बोला। थोड़ी सी सब्जी थी और जल्दी ही बिक गई और वह बच्चा उठा और बाजार में एक कपड़े की दुकान में घुस गया और दुकानदार को पैसे देकर अपना स्कूल बैग उठाया और बिना कुछ कहे स्कूल चला गया। मैं भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। वह बच्चा जब स्कूल गया तो 1 घंटा लेट हो गया था, जिस पर उसके शिक्षक ने उसे डंडे से अच्छी तरह पीटा। मैंने झट से जाकर टीचर से कहा कि अनाथ बच्चे को मत मारो। शिक्षिका कहने लगी कि साहब रोज़ 1 घंटा देर से आते हैं। समय से स्कूल आने के डर से मैं उन्हें रोज़ सज़ा देती हूँ और कई बार उनके घर संदेश भी भेज चुकी हूँ। बच्चे की पिटाई के बाद वह कक्षा में बैठ गया और पढ़ने लगा। मैंने उनके शिक्षक का मोबाइल नंबर लिया और घर चल दिया। घर जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं जो सब्जी खरीदने गया था वो तो भूल ही गया था। अमूमन बच्चा स्कूल से घर जा आकर एक बार फिर माँ को पीटता था और रात भर मेरा सिर घूम रहा था। अगले दिन उसने सुबह की प्रार्थना की और तुरंत बच्चे के शिक्षक को बाजार के समय पर बाजार पहुंचने के लिए कहने के लिए बुलाया, जिस पर मुझे सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। सूरज उगाया है और बच्चे के स्कूल जाने का समय हो गया और बच्चा घर से सीधा बाजार में अपनी छोटी सी दुकान की व्यवस्था करने चला गया। मैं उसके घर गया और उसकी माँ से कहा, बहन मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारा बेटा देर से स्कूल क्यों जाता है। और वह फौरन मेरे साथ चली गई और कहा कि आज यह लड़का मेरे हाथ में नहीं है, मैं उसे आज नहीं छोड़ूंगी। लड़के की शिक्षिका भी बाजार आ गई। हम तीनों ने बाजार में 3 अलग अलग जगहों पर पोजीशन ली और छोटे दुकानदार की जासूसी करने लगे। हमेशा की तरह आज भी उन्हें कई लोगों से फटकार लगानी पड़ी और आखिरकार लड़के ने अपनी सब्जियां बेच दी और कपड़े की दुकान पर चला गया। अचानक मैंने उसकी माँ की ओर देखा और देखा कि वह दर्द से कराह रही थी और मैंने तुरंत तो उसके शिक्षक की ओर देखा और उसके आंसू बहुत तीव्रता से बह रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने पीड़िता के साथ बहुत अन्याय किया हो और आज उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। उसकी माँ रोती हुई घर चली गई और शिक्षिका भी रोते बिलखते स्कूल चली गई। हमेशा की तरह बच्चे ने दुकानदार को पैसे दिए और आज दुकानदार ने उसे एक भिंडी का सूट दिया और कहा कि बेटा आज सूट के सारे पैसे पूरे हो गए, अपना सूट ले आओ। बच्चे ने यह सूट स्कूल बैग में रखा और स्कूल चला गया। अभी भी 1 घंटा लेट था। वह सीधे टीचर के पास गया और बैग को डेस्क पर रख दिया और उसे पीटने की पोजीशन ली और हाथ बढ़ाए ताकि टीचर उसे डंडे से मार सके। टीचर कुर्सी से उठे और तुरंत बच्चे को गले लगा लिया। मैं इतना रोया कि मैं भी अपने आंसुओं को नियंत्रित नहीं कर सका।
मैंने अपने आप को संभाला और आगे बढ़कर टीचर को चुप कराया और बच्चे से पूछा कि बैग में सूट किसके लिए है। बच्चे ने उत्तर दिया, मेरी माँ अमीर लोगों के घरों में काम करने जाती है और उसके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। उसके पास कोई फुल बॉडी सूट नहीं है, इसीलिए मैंने यह सूट अपनी माँ के लिए खरीदा है। क्या आप यह सूट घर से ले जाकर अपनी माँ को देंगे? मैंने बच्चे से यह प्रश्न पूछा। उत्तर ने केवल मेरे और उसके शिक्षक ने के पैरों के नीचे धरती को हटा दिया। बच्चे ने जवाब दिया कि नहीं अंकल जी, छुट्टी के बाद मैं सिलाई के लिए दर्जी को दे दूंगा और रोज़ थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करके सिलाई कर दूंगा। मैं और शिक्षक यह सोचकर रो रहे थे कि अब इस मासूम को फिर से बाजार जाना होगा और लोगों को धक्का देना होगा और एक छोटी सी दुकान लगानी होगी। गरीब कब तक चलेगा।